नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, विकास और समृद्धि के लिए सामूहिक सुरक्षा अनिवार्य। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। राष्ट्र आज पुलवामा आतंकी हमले के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनका साहस लोगों को मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। और दुबई में बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप में अब से थोड़ी देर में भारत का मुकाबला कजाकिस्तान से। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है और राज्य में तेज गति से विकास हो रहा है। एक समाचार एजेंसी के साथ भेंटवार्ता में श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से ये परिणाम हासिल हुए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर बहाल कर दिया जाएगा। हमारा तो एजेंडा है 1950 से डाला तब से कि नहीं होना चाहिए। इससे देश का नुकसान हुआ है और अब ये सिद्ध भी हो रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, सारे आंकड़े आप देखिए, ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो ही रहा है। श्री शाह ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और निर्वाचन आयोग वहां चुनाव कराने के बारे में निर्णय लेगा। वाम उग्रवाद पर गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में बिहार और झारखंड से इसका लगभग सफाया कर दिया गया। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगाया। उन्होंने कहा कि इसके कारण देश में कट्टरपंथ फैल रहा था। पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर श्री शाह ने कहा कि वहां अब शांति है और भाजपा सरकार ने बहुत से उग्रवादी गुटों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समग्र उत्तर पूर्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उत्तर पूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति है। कई सारे उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझौता किया है। बोडोलैंड का समझौता हुआ, कार्बी जनजातियों के साथ समझौता हो गया हमारा। यहाँ पर त्रिपुरा में ब्रू और रियांग अमानवीय तरीके से 40,000 परिवार 25 साल से ज्यादा समय से रहते थे, उनको सेटल कर बसाया गया। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आज अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु के क्षेत्र में किसी भी बड़े बदलाव की वैश्विक आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत सुरक्षा मामले को हल करने के लिए पुराने तरीकों में विश्वास नहीं करता है। बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत सभी देशों को समान भागीदार मानता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमीर, सैन्य या तकनीकी रूप से अधिक उन्नत राष्ट्र को अपनी बात दूसरे राष्ट्र पर थोपने का अधिकार नहीं है। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत मित्र राष्ट्रों के साथ व्यापक रक्षा साझेदारी चाहता है, ऐसी साझेदारी जो राष्ट्र प्राथमिकताओं और क्षमताओं के अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ निर्माण और विकास को आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रयास क्रेता और विक्रेता संबंध को एक सह विकास और सह उत्पादन मॉडल से आगे बढ़ाना है। श्री सिंह ने कहा कि विकास और समृद्धि के लिए सामूहिक सुरक्षा आवश्यक है। Collective security has become sine qua non for our development and prosperity. Terrorism, illegal arms trade, drugs smuggling, human trafficking, etc. pose significant security threats to the whole world. We consider all nations as equal partners. रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए राष्ट्रों के बीच वास्तविक समय आधार पर सहभागिता की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि परिस्थितियों में बदलाव की गति पहले बहुत धीमी थी और इसका ज्यादातर प्रभाव स्थानीय था। उन्होंने कहा कि आज अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु के क्षेत्र में किसी भी बड़े बदलाव का वैश्विक असर पड़ता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब किसी क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा होता है तो पूरी दुनिया इसके प्रभाव को कई तरह से महसूस करती है। When peace and security of any region is threatened, the entire world feels its impact in multiple ways. As I mentioned earlier, we sincerely believe that real-time engagements between nations are necessary, considering the increasing pace of the changes all of us are witnessing. Further, in an interconnected and networked world, the rapid transmission of shocks
and disturbances around the world makes it impossible to insulate one's own country from the issues of other countries. मंत्री ने कहा कि भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है और भारत ने हमेशा विचारों का स्वागत किया है। श्री सिंह ने कहा कि एरो इंडिया एरोस्पेस उद्योग सहित विमानन और रक्षा उद्योग को अपने उत्पादों, प्रौद्योगिकी और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। श्री सिंह ने वैश्विक मूलभूत उपकरण निर्माताओं को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक निर्माता भारत के साथ मिलकर विकास कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। वैश्विक मूलभूत उपकरण निर्माता कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से आज बेंगलुरु में एरो इंडिया के दौरान मुलाकात में श्री सिंह ने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत वैश्विक रक्षा उद्योग को प्रतिस्पर्धा के आधार पर जमीन की कीमत, कुशल मानव पूंजी, स्टार्टअप के लिए शानदार माहौल और विशाल घरेलू रक्षा बाजार उपलब्ध करा रहा है, जो उनके लिए बेहद लाभदायक है। उन्होंने इसे दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद करार देते हुए कहा कि पूरे विश्व की रक्षा सामग्री बनाने वाली कंपनियां भारत के विकास की गाथा का हिस्सा बन सकती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान बृहस्पतिवार को होगा। निर्वाचन आयोग शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। मतदान को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा और अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य को अगले 5 वर्षों में समृद्ध बनाने के लिए जनादेश मांग रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेतृत्व में सरकार ने विकास के लिए कई पहल की हैं। श्री शाह ने कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा का नारा चलो पलटाई केवल सत्ता में आने का नारा नहीं था, बल्कि ये त्रिपुरा की स्थिति में बदलाव के लिए दिया गया था। त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहाँ पर जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ समाधान किया है। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। गृह मंत्रालय ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वोत्तर के कलाकारों की भागीदारी के बिना दिल्ली में कोई बड़ा सरकारी कार्यक्रम नहीं होता। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि पार्टी कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत के साथ वापस आएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने कोहिमा पहुंचे। वे भाजपा और एनडीपीपी की संयुक्त जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मेघालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभाएं, घर घर जाकर प्रचार और पदयात्रा कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, तृणमूल कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी, एचएसपीडीपी समेत अन्य पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मेघालय की 60 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जिरांग विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से वादा किया कि मेघालय में पार्टी के सत्ता में आने पर सबका साथ सबका विकास पर केंद्रित होकर काम करने वाली सरकार की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने कहा कि उन्होंने राज्य में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की है। मुकुल संगमा ने चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए एनपीपी पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। क्षेत्रीय दल एचएसपीडीपी के प्रमुख केपी पेंगनियांग ने खासी समुदाय से राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात दोहराई है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, तुरा। निर्वाचन आयोग मेघालय में कम मतदान वाले कुछ क्षेत्रों में आज मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान का शुभारंभ कर रहा है। इसका उद्देश्य युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना आजादी का अमृत महोत्सव के समय में देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्र 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज के दिन प्राण गंवाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सीआरपीएफ के 40 जवानों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से किए गए हमले में अपनी जान गंवा दी थी। एक आत्मघाती हमलावर ने पुलवामा के लेथपुरा में विस्फोटकों से भरी कार सुरक्षा बलों के काफिले में घुसा दी थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि जवानों की बहादुरी और मातृभूमि के लिए उनका बलिदान कभी भी नहीं भुलाया जा सकता और आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश हमारे उन पराक्रमी नायकों का सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा जिन्हें पुलवामा में आज के दिन हमने खो दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका साहस देश के लोगों को मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि देश उनका बलिदान कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि उनका पराक्रम और अदम्य साहस हमेशा आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राजस्थान के कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्रों और तारामंडलों में से एक होगा। इसके निर्माण पर 35 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस सिलसिले में कल केंद्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में साइक्लोथॉन का आयोजन किया। शारीरिक और मानसिक कल्याण और पर्यावरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्रों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का कल 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे दिवंगत अभिनेता फिल्म निर्माता गुरुदत्त की बहन थीं। ललिता लाजमी का जन्म 1932 में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता कवि और मां लेखक थीं। वे कला से जुड़े परिवार से आने के कारण शास्त्रीय नृत्य और पेंटिंग में उन्हें बहुत रुचि थी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा कल 2 दिन की यात्रा पर बांग्लादेश जाएंगे। इस दौरान वे बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ राजनीति और सुरक्षा, जल, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। विदेश सचिव की ये यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत बांग्लादेश को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण हो रही है। दुबई में आज से शुरू हो रही बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु और एचएस प्रणय करेंगे। ग्रुप बी के पहले मैच में आज भारत कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। 14 से 19 फरवरी तक होने वाले इस टूर्नामेंट में 17 देश चुनौती रखेंगे। टूर्नामेंट में चीन, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया शीर्ष 4 वरीयता प्राप्त टीमें हैं। नई दिल्ली के कमानी सभागार में 22वें भारत रंग महोत्सव 2023 की शुरुआत हो गई है। इस वार्षिक उत्सव में लगभग 100 थिएटर समूह भाग लेंगे। नाटकों के साथ पुस्तकों का विमोचन, निर्देशकों की बैठक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और थिएटर समूह के प्रसिद्ध द्वारा कार्यशाला जैसी गतिविधियां भी शामिल होंगी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवड़िया में आयोजित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरू में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, विकास और समृद्धि के लिए सामूहिक सुरक्षा अनिवार्य। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। राष्ट्र आज पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका साहस लोगों को मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है।
और बैडमिंटन में दुबई में एशिया मिक्स चैंपियनशिप में अब से थोड़ी देर में भारत का मुकाबला कजाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।